हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स का एक जो लेसन देख रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती यानी पॉवर्टी ए प्रॉब्लम का सेकंड लेक्चर देखेंगे। और इस सेकंड लेक्चर में आज देखना है निर्धनता अनुमान यानी पॉवर्टी एस्टिमेट। पिछली क्लास पे हमने देखा था कि निर्धनता का आकलन NSSO नामक संस्था द्वारा किया जाता है और वह प्रत्येक 5 वर्ष में इस निर्धनता आकलन को जारी करता है। साथ ही बताया गया था कि विश्व बैंक द्वारा यह तय किया गया है या निर्धारित किया गया है कि ऐसे लोग जिनकी प्रतिदिन की इनकम $1.9 यानी $1.9 से कम है, वह व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो अब आगे पहले हम देखेंगे भारत में निर्धनता का अनुपात, तो पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया, ठीक ना। भारत में निर्धनता का अनुपात यानी कि पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया, तो हम अलग अलग देखते हैं। भारत में निर्धनता के अनुपात की बात करें तो 93-94 सन पे अगर देखें तो भारत में टोटल पॉपुलेशन का 45% जो लोग थे वो निर्धनता की श्रेणी में आते थे या निर्धनता की कैटेगरी पे आते थे। अगर कुछ और आगे चलते हैं तो 2004-05 यानी 2004-05 के आंकड़े देखते हैं तो लगभग 37.2% भारत में निर्धनता का आंकड़ा था, या भारत में 37.2% लोग निर्धन थे। और इसके बाद हम लोग 2011 और 12 में चलते हैं तो 2011-12 के अनुसार भारत में 21.9% लोग निर्धन हैं। यानी जो हमारे पास नवीनतम आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं कि भारत में 21.9% निर्धनता का आंकड़ा है, या भारत में लगभग इतने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। ठीक है। अब इसी निर्धनता में हम लोग देखते हैं असुरक्षित समूह, यानी इस आंकड़े में जो 21.9% लोग निर्धन हैं, पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, पॉवर्टी लाइन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ग्रुप सबसे अधिक असुरक्षित है या कौन सा ग्रुप है जो सबसे अधिक वल्नरेबल है, तो हम लोग देखते हैं कि निर्धनता की दृष्टि से सबसे अधिक असुरक्षित ग्रुप यानी सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप है, समूह कर देते हैं, ग्रुप थोड़ा समूह, यानी कि अब अगर इसको देखें तो इसकी बात करें तो वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो इनको 2 भाग में बांटते हैं, पहला और दूसरा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड में बांटेंगे। पहला होगा सोशल ग्रुप और दूसरा होगा इकोनॉमिक ग्रुप। यानी फर्स्ट नंबर पे जो बताया जाएगा कि सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति, यानी ऐसा सोशल ग्रुप जो निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है, यानी द सोशल ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल पॉवर्टी, ठीक है ना। तो ऐसा सोशल ग्रुप कौन सा है जो सबसे अधिक असुरक्षित है, तो उसमें 2 आते हैं और इन्हीं 2 ग्रुप को रखना है। एक को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एक को शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। SC एंड ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ओके। अब इकोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं। यानी अगर देखें तो द इकोनॉमिक ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल इन पॉवर्टी, यानी कि इकोनॉमिक दृष्टि से कौन से सामाजिक समूह हैं जो सबसे अधिक असुरक्षित श्रेणी में आते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो ग्रामीण में जो ऐसे लोग हैं, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, पहला देखें
तो जो रूरल एरिया के ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, यानी जो रूरल एरिया है वहाँ के ऐसे एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज़, जो मतलब ऐसी लेबर फैमिलीज जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं या एग्रीकल्चर में डिपेंड होती हैं। और वहीं पर अगर नगरीय क्षेत्र पर बात कर लें, यानी अर्बन एरिया पे बात करें, तो अर्बन एरिया पे ऐसे लोग जो अनियमित मजदूर हैं, अनियमित मजदूर हैं, यानी ऐसे लेबर जो डेली वाइज पेमेंट पर काम करते हैं या डेली वाइज वेतन पर काम करते हैं, यह समुदाय सबसे अधिक असुरक्षित है। अब इस समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो इसी के आगे हम परसेंटेज दिखाते हैं एक ग्राफ के तहत। आपको बताया गया कि भारत की जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे जो परसेंटेज है वो 21.9% लोग हैं जो इस पॉवर्टी के अंदर हैं। लेकिन इन 20.9% में इनका परसेंट अगर देखें तो इस यूरेज परसेंट से अधिक आता है। जैसे अब हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं और ये कहाँ के, ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है ना। रूरल एरिया में या कहें सीधे से शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में यानी अनुसूचित जाति के लोगों की बात करें तो लगभग 29% लोग, आप इसको थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ होगा, इसको एसटी कर दीजिए, इसको एससी कर दीजिए क्योंकि उनकी संख्या अधिक होगी। तो 43% लोग शेड्यूल ट्राइब के हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। आपको 21.9 दिख रहा है, मतलब इससे अधिक है। दूसरा एससी की बात करते हैं तो लगभग 29% फैमिलीज हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं या निर्धनता की श्रेणी में आती हैं। अब आते हैं ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, यानी एग्रीकल्चर लेबर जो रूरल एरिया के हैं, उनकी अगर बात करें तो लगभग 40% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। और वहीं अर्बन एरिया के जो डेली वाइज पेमेंट के हैं, यानी एक प्रकार से कहें तो कैजुअल लेबर हैं, कैजुअल लेबर जो डेली वाइज पेमेंट पे काम करते हैं, तो उन कैजुअल लेबर का परसेंट देखें तो 33% लोग हैं जो निर्धनता श्रेणी के नीचे जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया सबसे अधिक असुरक्षित समूह, यानी कि जो वल्नरेबल ग्रुप है वो वह ग्रुप है जो हमारे देश की या हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है, उस पॉवर्टी लाइन का जो यूरेज है, जो इसका अनुपात है वो है कितना, 21.9% लोग निर्धन हैं। तो इन ग्रुप की बात करें तो ये 21 के स्थान पर 29 है, 21 के स्थान पर 22 मान लेते हैं यूरेज, 43% है, 22 के स्थान पर 40% है और ये जो है 33% है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, असुरक्षित समूह हैं, उनके सोशल ग्रुप कौन से हैं, इकोनॉमिकल ग्रुप कौन से हैं। तो सोशल ग्रुप मतलब एससी एंड एसटी और इकोनॉमिकल ग्रुप मतलब जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स हैं और जो अर्बन कैजुअल लेबर्स हैं वह सबसे अधिक वल्नरेबल ग्रुप में शामिल होते हैं या सबसे अधिक असुरक्षित समूह में शामिल होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। इन दोनों के अलावा एक ऐसा क्षेत्र या कुछ ऐसे समुदाय, ऐसे समूह के लोग हैं जो असुरक्षित समूह की कैटेगरी में ही शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना, असुरक्षित समूह की कैटेगरी में ही शामिल किए जाते हैं। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जैसे वृद्ध, महिलाएं और बच्चे, ये इनके लिए है कि इसी निर्धन परिवारों में, यानी इन्हीं निर्धन परिवारों के जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं,
वह जो है यानी कि जो फीमेल्स हैं, चाइल्ड्स हैं, यानी कि ये ओल्ड हैं, ये तीनों की बात करें तो इन सभी समूहों से भी अधिक असुरक्षित हैं। समझा गया? इन सभी समूहों से भी अधिक असुरक्षित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें एक प्रकार से बच्चे का मतलब शिशु से है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इन ग्रुप के जो वृद्ध हैं, जो फीमेल्स हैं और महिलाएं हैं और जो शिशु हैं यानी बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वह सभी इनमें भी या इनसे भी अधिक निर्धनता या असुरक्षित कैटेगरी पर आते हैं। यानी इन ग्रुप से, इन्हीं ग्रुप के ये वर्ग जो है इससे अधिक वल्नरेबल हैं या इससे अधिक असुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया टॉपिक उठाते हैं, अंतर्राज्यीय असमानताएं। इसको हम यहीं पर रखते हैं। अब अगला टॉपिक है अंतर्राज्यीय असमानताएं। यानी इसका मतलब होगा कि इंटर स्टेट डिस्क्रिमिनेशंस या कह दें मतलब डिसपार्टीज। तो अंतर्राज्यीय असमानताएं देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पर अंतर्राज्यीय असमानताएं, यानी इंटर स्टेट का मतलब है, जैसे हमने आपको अभी ये बताया, इसको यहाँ से उठाकर फिर यहाँ रखते हैं। भारत की जो निर्धनता परसेंट है वो आपको पता है 21.9% है। ठीक है ना? लेकिन भारत के जितने स्टेट हैं, स्टेट मतलब समझ रहे हैं, जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों में इस निर्धनता का अनुपात अलग अलग है। यानी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां जैसे अभी आपने पीछे देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, SC ST और कुछ लेबर वर्कर्स हैं, जहां सबसे अधिक असुरक्षित हैं, वेलनेबल थे। वैसे ही स्टेट की बात करें तो यहाँ भी असमानता है। ये जो 21.9% यहाँ पर पॉवर्टी, जो हमारे पॉवर्टी का परसेंट है, पॉवर्टी लोगों का परसेंट है, ये हर एक स्टेट में सेम नहीं है, बल्कि हर एक स्टेट में अलग है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां का पॉवर्टी परसेंट इस यूरेज से अधिक है, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां का पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वह जो है यूरेज से कम है। यानी कुछ ऐसे स्टेट होंगे जिनका पॉवर्टी परसेंट यूरेज से अधिक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका पॉवर्टी परसेंट यूरेज से कम है। तो दोनों तरह के देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी पॉवर्टी यानी जिनका निर्धनता का जो प्रतिशत है वो यूरेज से अधिक है और किनका यूरेज से कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार। यानी भारत में सबसे अधिक निर्धनता अगर देखा जाए तो किस स्टेट पे आती है, तो बिहार पे आती है, और इसके बाद उड़ीसा, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और फिर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। यानी ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां की निर्धनता प्रतिशत भारत के यूरेज निर्धनता प्रतिशत से अधिक है या ज़्यादा है। जैसे बिहार की 33.7%, यानी यहाँ की इतनी पॉपुलेशन निर्धनता श्रेणी पे आती है। उड़ीसा में 30.2.6% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा देखें असम, तो 31.9% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी पर आते हैं। मध्य प्रदेश में 31.7% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, और उत्तर प्रदेश में 29.4% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो इस यूरेज से अगर अधिक पूछे जाएं तो ये 5 स्टेट हैं, इनको आपको एक सिस्टमैटिकली क्रम से याद करना है, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
ओके, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब ऐसे देखना है जिनमें पॉवर्टी यानी निर्धनता रेखा के कम के लोगों का परसेंट सबसे कम है, यानी कहाँ सबसे कम निर्धन लोग हैं, ऐसे लोगों की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर केरल होगा, यानी केरल में सबसे कम मात्रा में निर्धनता का परसेंट पाया जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश होगा, फिर पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश और दिल्ली, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, हम 5 टॉप लिखते हैं बस, आंध्र प्रदेश और दिल्ली यानी दिल्ली। केरल की बात करते हैं तो इनका जो परसेंटेज है वह 7.1%, मात्र 7.1% लोग हैं जो निर्धनता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये 8.1 है और पंजाब में ये 8.3% है, यानी यहाँ मात्र 8.1 और 8.3% लोग हैं जो निर्धनता श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर 9.2 और दिल्ली में 9.9% लोग हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो आपको 5 लोवेस्ट और 5 हाईएस्ट कंट्री के नाम दिए गए हैं। तो ये बताया भी जा रहा है कि अंतर्राज्यीय असमानता यानी इंटर स्टेट जो डिस्क्रिमिनेशंस है, यानी सॉरी इसके लिए आप प्रयोग करेंगे डिस्पारिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, वो सभी स्टेट में एक समान नहीं है। अलग अलग स्टेटों में इसका परसेंट अलग अलग है। यहाँ भी सभी स्टेटों का परसेंट अलग है, यहाँ भी सभी स्टेटों का परसेंट अलग है, लेकिन ये सिर्फ 5 ही हैं जो जहाँ पर 21.9 से अधिक निर्धनता है, ये सिर्फ 5 हैं और शेष इसके नीचे हैं। लेकिन हमने टॉप के यानी ऊपर से 5 कंट्रीज आपको दिए हैं, स्टेट सॉरी 5 स्टेट हमने आपको दिए हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर निर्धनता के आंकड़े दिखाएंगे कि कैसे कहाँ पर निर्धनता के आंकड़े हैं। आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।